विष्णु का छठा अवतार जो ब्राह्मण कुल में जन्मा। क्या होगा जब वो अपने पिता का कटा हुआ सिर अपनी गोद में देखेंगे? जब उसकी आंखों के सामने उसका पूरा संसार जलकर राख हो जाए तब उसका क्रोध क्या करेगा? क्या वो सिर्फ रोएगा या एक ऐसा संकल्प लेगा जो युगों तक याद रखा जाएगा? ये कहानी है उस प्रचंड संकल्प की जिसने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। इतना रक्त बहा कि उससे 5 विशाल गहरी झीलें बन गई, जिन्हें आज भी समंत पंचक कहा जाता है। परशुराम एक शांत तपस्वी ऋषि आखिर कैसे बने एक सर्वनाशी योद्धा? क्या ये केवल अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध था या इसके पीछे धर्म की स्थापना का कोई ऐसा गहरा उद्देश्य था जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? चलिए उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जहां से उस महाविनाश की शुरुआत हुई थी। कलयुग से हजारों साल पहले त्रेता युग की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच का अंतर मिटने लगा था। हिमालय की गोद में महर्षि जमदग्नि का एक शांत और पवित्र आश्रम था, जहां हवा में मंत्रों की गूंज और यज्ञ की पवित्रता बसती थी। इसी दिव्य वातावरण में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ज्ञान और तपस्या में लीन रहा करते थे। लेकिन नियति उनके लिए एक ऐसा खूनी रास्ता लिख रही थी जो उन्हें इतिहास के सबसे विनाशकारी योद्धाओं में से एक बनाने वाला था। उस महाविनाश की चिंगारी किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसी शांत आश्रम में सुलगने वाली थी। आइए जानते हैं कैसे। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और उनकी माता रेणुका की तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवता भी उनके आश्रम की शांति का अनुभव करने आते थे। इस आश्रम की सबसे बड़ी संपत्ति थी कामधेनु, वो चमत्कारी गाय जिसे देवराज इंद्र ने महर्षि को सौंपा था। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, इसकी इच्छा मात्र से हर मनोरथ पूरी हो जाती थी। कामधेनु की कृपा से आश्रम में कोई भूखा या रोगी नहीं रहता था। उसके दूध, दही और घी से आश्रम का भंडार हमेशा भरा रहता था और उसकी मौजूदगी से एक अलौकिक शांति छाई रहती थी। महर्षि जमदग्नि और राजकन्या रेणुका के पुत्र, जिनका मूल नाम राम था, कठोर तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उन्हें अजय दिव्यास्त्रों के साथ अपना प्रिय अस्त्र दिव्य परशु यानी फरसा दिया। इसी परशु को धारण कर राम परशुराम कहलाए। आश्रम में सब कुछ इतना शांत था, वो एक शांत तपस्वी के भांति जीवन जी रहे थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक ज्वालामुखी छिपा था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। उस समय है वंश का एक राजा था, सहस्रार्जुन। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर 10,000 भुजाओं का वरदान पाया था। शक्ति के नशे में वो अत्यंत अहंकारी, क्रूर और अधर्मी हो चुका था। वो ऋषियों के आश्रम उजाड़ता, प्रजा पर अत्याचार करता और वेदों का अपमान करता था। यहाँ तक कि उसने मदिरा के नशे में स्त्रियों का सतीत्व भी भंग करना शुरू कर दिया था, जिससे पूरी प्रजा त्रस्त थी। एक दिन उसे जमदग्नि के आश्रम की दिव्य कामधेनु गाय के बारे में पता चला। अहंकारी राजा ने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मेरी सेना अजेय हो जाएगी। इसी लालच में वो अपनी विशाल सेना लेकर जमदग्नि के शांत आश्रम में धमक पड़ा। महर्षि जमदग्नि ने अतिथि धर्म निभाते हुए राजा का सत्कार किया। कामधेनु की कृपा से पल भर में राजा और उसकी सेना के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध हो गया। कामधेनु की शक्ति देखकर सहस्रार्जुन का लालच और बढ़ गया। उसने बेशर्मी से कहा, महर्षि, ये गाय एक राजा के पास शोभा देती है, किसी वनवासी ऋषि के पास नहीं। मैं इसे ले जा रहा हूँ। जमदग्नि ने उसे समझाया, राजन, ये गाय आश्रम की रक्षक है और सभी जीवों की सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। लेकिन सहस्रार्जुन ने एक न सुनी और अपने सैनिकों को बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का आदेश दिया। दिव्य कामधेनु ने छूटने की कोशिश की और चीत्कार कर उठी, मानो परशुराम को अपनी पीड़ा का संकेत भेज रही हो। उस वक्त परशुराम गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। कामधेनु की मौन पुकार उनके हृदय तक पहुंच गई। उन्होंने तपस्या भंग की, अपना परशु उठाया और एक अनजानी आशंका के साथ आश्रम की ओर दौड़ पड़े। जब परशुराम आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ तहस नहस था और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाया जा चुका था। उनके पिता अत्यंत दुखी और अपमानित थे। परशुराम ने पिता के चरण छूकर कहा, पिताजी, मुझे धर्म की रक्षा के लिए आज्ञा दे। इस अधर्मी राजा को उसके कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। महर्षि जमदग्नि ने आशीर्वाद तो दिया, पर उनके मन में डर था कि प्रतिशोध की ये आग कहाँ जाकर रुकेगी। परशुराम अकेले ही सहस्रार्जुन की राजधानी महिष्मति की ओर चल पड़े। उनका परशु बिजली की तरह चमक रहा था। राजधानी पहुंचकर उन्होंने सहस्रार्जुन को ललकारा। हजारों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, पर शिव के शिष्य परशुराम के सामने कोई नहीं टिक सका। उन्होंने अपने परशु के एक ही प्रहार से 10,000 भुजाओं वाले अहंकारी राजा सहस्रार्जुन का वध कर दिया। उसके मंत्री और बेटे डरकर भाग खड़े हुए। परशुराम कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। आश्रम में शांति तो लौट आई, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। परशुराम जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत
थी। सहस्रार्जुन के वध के बाद उसके बेटे प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। उन्होंने एक घिनौनी और कायरतापूर्ण योजना बनाई। हम परशुराम को तो नहीं मार सकते, पर उसके पिता को मारकर हम उसे सबसे गहरी पीड़ा दे सकते हैं। एक रात जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, पूरा आश्रम सो रहा था, सहस्रार्जुन के बेटों ने क्रूर योद्धाओं के साथ आश्रम को घेर लिया। महर्षि जमदग्नि उस समय ध्यान में लीन थे। अचानक चीख पुकार और तलवारों की खनक से आश्रम गूंज उठा। जमदग्नि ने आंखें खोली और अपने सामने हत्यारों को खड़ा पाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, यदि तुम्हें मेरे प्राण चाहिए तो ले लो, पर निर्दोष स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दो। सहस्रार्जुन के बेटे ने क्रूरता से कहा, हमें तुम्हारे पुत्र का अहंकार तोड़ना है, और बिना किसी दया के उसने ऋषि जमदग्नि का सिर धड़ से अलग कर दिया। आश्रम में आग लगा दी गई। बच्चे चीख रहे थे, गायें रंभा रही थी। माता रेणुका ने अपने पति का कटा हुआ सिर गोद में उठाया। उनकी दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वे अपने पति का सिर लेकर जंगल की ओर भागी, ताकि किसी तरह अपने बेटे परशुराम तक ये संदेश पहुंचा सके। वो जानती थी कि अब केवल उनका पुत्र परशुराम ही न्याय कर सकता है। उधर महेंद्र पर्वत से लौट रहे परशुराम ने अपने आश्रम की दिशा से धुआं उठता देखा। उनका मन अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वे तेजी से आश्रम की ओर भागे। उनका परशु अंधकार में रास्ता दिखा रहा था। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा फट गया। उनका पवित्र आश्रम राख का ढेर बन चुका था। पिता का धड़ जमीन पर पड़ा था और सिर गायब था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में अपने भाई से कहा, माता को ढूंढो। फिर वे जमीन पर गिर पड़े और अपने पिता के रक्त रंजित ठंडे पैरों को छू लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग बरस रही थी। वे चीख पड़े। उनके भीतर का ब्रह्म तेज क्रोध की अग्नि में बदल गया। उन्होंने अपना परशु इतनी शक्ति से धरती पर पटका कि पूरी पृथ्वी कांप उठी, और फिर एक ऐसी गर्जना के साथ जो युगों तक गूंजती रही, उन्होंने संकल्प लिया, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, हर अधर्मी राजा और उसके वंश का नाश करूंगा। ये मेरा प्रण है। उस पल धरती कांप उठी, मानो प्रलय आ गई हो। परशुराम का शांत तपस्वी रूप अब एक ऐसे योद्धा में बदल चुका था जो अधर्म का समूल नाश करने को तैयार था। अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद परशुराम ने अपना प्रचंड परशु उठाया और कुरुक्षेत्र के पास स्थित समंत पंचक के मैदान की ओर बढ़े। ये वही भूमि थी जो आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध की गवाह बनने वाली थी। परशुराम ने यहाँ युद्ध का शंख फूंका, एक ऐसा शंखनाद जिसने क्षत्रियों के हृदय में भय भर दिया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, धरती को क्षत्रिय विहीन करना, ताकि अन्याय और अहंकार का मूल ही समाप्त हो जाए। एक के बाद एक क्षत्रियों की विशाल सेनाएं परशुराम के सामने आईं, लेकिन परशुराम अडिग थे। जहाँ उनका परशु चला वहाँ क्षत्रिय सेनाएं ढेर हो गई। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। एक पीढ़ी समाप्त हुई तो उनके पुत्रों ने हथियार उठाए। परशुराम फिर लौटे। फिर तीसरी पीढ़ी आई और हर बार परशुराम वापस लौटे अपने परशु के साथ, और हर बार उन्होंने विनाश किया। समंत पंचक का मैदान रक्त से लाल हो गया। पुराण कहते हैं कि ये रक्त इकट्ठा होता गया और अंततः 5 विशाल झीलें बन गई, जिन्हें रक्तकुंड या समंत पंचक कहा गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, दूर दूर तक फैला रक्त, मृत शरीरों के ढेर और हवा में गूंजती युद्ध की चीखें। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक प्रलय था। एक ऐसा प्रलय जिसे परशुराम ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक समझा। 21वें संहार के पश्चात जब धरती पर कोई अहंकारी क्षत्रिय नहीं बचा और समंत पंचक का मैदान रक्त से सना हुआ था, तब परशुराम का प्रचंड क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई शत्रु नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन इस विजय में एक अजीब सी शून्यता थी। धरती शांत थी, पर वो शांति वीरान थी। एक ऐसी शांति जो लाखों जीवनों के बलिदान से आई थी। परशुराम ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने जो कुछ खोया था उसकी भरपाई असंभव थी। उनके भीतर करुणा का सागर उमड़ा। उन्होंने समझा कि अत्यधिक क्रोध, भले ही वो न्याय संगत हो, अंततः आत्म शांति को भंग कर देता है। आज जब हम परशुराम की कहानी सुनते हैं तो सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा संहार और रक्तपात उचित था? क्या क्रोध इतना विनाशकारी होना चाहिए? हमें इस कहानी को सतयुग के संदर्भ में देखना होगा, जहाँ नियम आज से बहुत अलग थे। उस युग में अगर राजा अधर्मी हो जाए तो प्रजा के पास न्याय की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। ऐसे में परशुराम एक दैवीय शक्ति बनकर उभरे जो बेलगाम हो चुकी सत्ता पर अंकुश लगा सके। उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्था को बचाने के लिए था। आज हमारे पास कानून, अदालतें और लोकतंत्र है, लेकिन उस युग में धर्म ही एकमात्र सहारा था। परशुराम ने वही किया जो उस युग में धर्म
धर्म की रक्षा के लिए जरूरी था। उनका क्रोध एक रक्षक का था, एक पुत्र का था और एक ऐसे युग पुरुष का था जो धर्म को जड़ से मिटाना चाहता था। अगर ये कथा आपको प्रभावित कर गई हो और आपने परशुराम के इस अद्भुत चरित्र से कुछ सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली गहरी पौराणिक यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्री परशुराम।